हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। नॉर्सेट 2021 स्पेशल, ईएसआईसी, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज आपका अपना जेएनसी डेली डोज चला रहा है, जहां पर 5 to 6 PM डेली 5 to 6 PM 1 hour मोर देन 1 hour क्लास होती है बच्चों, जहां पर मॉर्निंग में आपके सामने टॉपिक पुट किया जाता है और टॉपिक आप स्टडी करके आते हो, और जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके सामने एमसीक्यू पुट करता है, आप एक सिस्टमेटिक रिव्यू और रिवीजन कर रहे हो। और उसी की नेक्स्ट कड़ी में आज इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी कैन से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डोजेस, डिग्री ऑफ एंगल, कुछ स्पेसिफिक एमसीक्यू यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट लिंक को एक बार मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि इस क्लास को हम कैरी ऑन कर सके। योगिता, भवानी, रितु, राधा, पार्वती, मैक, रोहिला, सावित्री, मनु प्रजापति, भवानी, आरती, बबली कश्यप, सोनम, लोकेंद्र, रिचा, नेहा, दीपा, सीएल, मालवीय, कविता, जो भी बच्चे जेएनसी फेसबुक पेज पे क्लास को वॉच करें, फटाफट इस इंपॉर्टेंट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें। विहान चौधरी, कैलाश बाना, शक्ति सिंह, धीरज सिंह ठाकुर आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें। और हमेशा की तरह कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हो, कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। कभी आप ये मत सोचना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले हो काफी हो अपने आप को सक्सेस करने के लिए जिंदगी में, क्योंकि आपका डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। व्हेन यू डिसाइड टू डू समथिंग, नोबडी कैन स्टॉप यू। तो आपका डिसीजन जो है वो फाइनल डिसीजन होना है। मेहनत आपको करना है, जागना आपको है, अर्ली मॉर्निंग वेकअप आपको करना है, क्योंकि सपने भी तो आपने देखे हैं और आपके सपने आप ही पूरा कर सकते हो। फैमिली बैकबोन का काम कर सकती है, टीचर, जेएनसी परिवार वे दिखा सकता है, बट इस वे पे चलने का काम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपका होगा। इसलिए बहुत ही सटीक बात आप लोगों के लिए कि कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। जब आप शुरुआत करोगे, सारा कारवां आपके साथ चलेगा। इसी पॉजिटिव एनर्जी और एटीट्यूड के साथ आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जेआईएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म जोधपुर के द्वारा 10th एमसीक्यू बैच, जेआईएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म जोधपुर के द्वारा 10th एमसीक्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और इस 10th एमसीक्यू बैच में कुछ स्पेसिफिक ऑफर जनरेट किया गया बच्चों। हियर यू कैन सी, ये जो 10th एमसीक्यू बैच है, 10th एमसीक्यू बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों 24 जून से, 24 जून में। और 24 जून को जो इसका टाइम है, इसका जो टाइम है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज 3 to 7 PM, 3 to 7 PM। और ये 10th लाइव एमसीक्यू है, 10th लाइव एमसीक्यू बैच है, जिसमें बच्चों एमसीक्यू के साथ हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे, एमसीक्यू के साथ हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे। और इस बैच की खासियत बताता बच्चों, इस बैच की खासियत बताता माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जहां पर यूनिट, सिस्टम, सब्जेक्ट, इमेज बेस में इवन एनक्लेक्स और इवन मॉसबी के वो सारे एमसीक्यू आपके सामने पुट किए जाएंगे विथ रैशनल। तो बस देर किस बात की, जुड़िए जेएनसी परिवार से और नॉर्सेट से पहले अपने आप को 100% प्रिपेयर करिए इस नॉर्सेट 2021 को क्रैक करने के लिए। प्राइस 3,999 और ये ऑफर जो है 30 मई से 2 जून तक है बच्चों, 30 मई से 2 जून तक ये ऑफर रहेगा। और आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है और ऐप डाउनलोड करने के बाद मेल आईडी से लॉगिन करना है, लॉगिन करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। जो बच्चे जेएनसी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ चुके हैं या अभी पढ़ रहे हैं, उनको जो बेनिफिट दिया था फीस में डिस्काउंट, ऑनलाइन वाले बच्चों को 1000 रुपीज और ऑफलाइन वाले बच्चों को 1500 रुपीज, वो आपका बेनिफिट इसी ऑफर के साथ जारी रहेगा, इसी ऑफर के साथ जारी रहेगा। वो बच्चे डायरेक्टली फोन पे और पेटीएम करके जेएनसी के नंबर पे अपना कोर्स एक्टिवेट करवा सकते हैं। ओके फाइन, आज का इंपॉर्टेंट क्लास कैरी ऑन करते हैं। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी,
कल बच्चों हमने टॉपिक पढ़ा था फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। कल हमने टॉपिक पढ़ा था फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, और कल के टॉपिक में नेटवर्क की वजह से क्लास पूरी नहीं हुई थी। नेटवर्क की वजह से क्लास पूरी नहीं हुई थी, और जो एमसीक्यू आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, मैं हमेशा कहता हूं उस पर अधिकार भी आप ही का है, उस पर हक आपका है। तो पहले हम उन एमसीक्यू को फिनिश करेंगे, फिर आज की क्लास को कैरी ऑन करेंगे। हो सकता है आज टाइम थोड़ा ज्यादा लगे, बट आई डोंट केयर, ये टाइम आपका बच्चों, ये टाइम आपका, चाहे टाइम ज्यादा लगे। हम पहले कल वाले एमसीक्यू को फिनिश करेंगे, फिर आज की स्पेशल क्लास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे बनने वाले क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। हो सकता है क्लास लंबी चले, आपको हिम्मत रखना है क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला बच्चों। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। कल बच्चों हमने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ये टॉपिक पढ़ा था, इस पे काफी एमसीक्यू हमने सॉल्व किए। कल की क्लास का जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, हियर यू कैन सी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। A nurse carrying a client with a hypocalcemia would expect to note which of the following changes in the ECG। क्वेश्चन क्या कहता है कि डियर नर्सेस ने एक पेशेंट को नोट किया, देखा, केयर कर रहा था, उस पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया था, हाइपोकैल्सीमिया का पेशेंट था। वुड एक्सपेक्ट टू नोट विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन ईसीजी। डियर नर्सेस उस पेशेंट के ईसीजी में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करेगी? डियर नर्सेस उस पेशेंट के ईसीजी में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करेगी? माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, here you can see everybody. I will put the option widened T-way, prominent UA, and prolonged QT interval, or we can say shortened ST segment. Quick answer put करेगा बच्चों, which is the right answer? बात करो हाइपोकैल्सीमिया, everybody know कैल्शियम जो है, कैल्शियम की हम बात करें तो नॉर्मल कैल्शियम पढ़ते बच्चों 8.5 to 11 mg per dl, 8.5 to 11 mg per dl, या बच्चों 4 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मैंने दोनों वैल्यू, आपके कैल्शियम की दोनों वैल्यू को पुट किया। दिस इज योर नॉर्मल कैल्शियम, दिस इज योर नॉर्मल कैल्शियम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। याद रखना 8.5 to 11 mg per dl और 4 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये नॉर्मल कैल्शियम है। 8.5 से कम होगा, 4 से कम होगा, वो क्या कहलाएगा? हाइपोकैल्सीमिया, और ज्यादा होगा वो हाइपरकैल्सीमिया कहलाएगा। तो विच इज द राइट आंसर? क्विक आंसर पुट करेगा। लगभग 1300 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जुड़ चुके हैं बच्चों। क्लास को लाइक करना ना भूलें, क्लास को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि टेररिस्ट की एंट्री हो चुकी है और टेररिस्ट को रिप्लाई देने के लिए जेएनसी आर्मी के पास बेहतरीन तरीका है। लाइक इट एवरीबॉडी, लाइक इट एवरीबॉडी। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दैट आई वांट। पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। इस क्वेश्चन को देखिएगा, हाइपोकैल्सीमिया का पेशेंट है, ईसीजी चेंजेस आपसे पूछा है, सोच के आंसर देना, जल्दीबाजी मत करना, आंसर समझना, नहीं आंसर आता तो वेट करना। विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? ABCD, ABCD। शाबाश 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 शाबाश। ज्यादातर बच्चे यहां पर सी पुट कर रहे, सी पुट कर रहे, मैक्सिमम बच्चों ने सी पुट किया है। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी कि एग्जैक्टली आपका राइट आंसर क्या है। दैट इज अ सी, प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल। देखिए मैंने दोनों पैरामीटर्स यहां पर लिखे हैं बच्चों। यदि हम हाइपोकैल्सीमिया की बात करें, यदि हम हाइपोकैल्सीमिया की बात करें तो दो वेरिएशन यहां पर मिल रहा है, प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल और प्रोलॉन्ग्ड ST इंटरवल। दोनों इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड है। यू कैन सी, सपोज दिस इज योर ECG P Q, हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी P Q R S T, P Q R S T. This is the normal ECG. QT or ST, that you can see, that you can see. This is the QT, that is the ST. QT और ST दोनों क्या पर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड है। That will be indicating patient suffer with the hypocalcemia. यदि आपसे आप उल्टा पूछे, यदि आपसे ऐसा पूछे कि पेशेंट जो है उसको हाइपरकैल्सीमिया, पेशेंट जो है उसको हाइपरकैल्सीमिया, और हाइपरकैल्सीमिया वाले पेशेंट का यदि हम ECG करें तो ECG में क्या वेरिएशन आएगा? तो बच्चों जस्ट ऑपोजिट, यहां पर प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो यहां शॉर्टन ST सेगमेंट होगा, यहां पर शॉर्टन ST सेगमेंट, ST सेगमेंट शॉर्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ वाइड T वे होगा बच्चों, वाइडन T वे होगा।
ये दो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा यदि पेशेंट को हाइपरकैल्सीमिया, यदि पेशेंट को हाइपरकैल्सीमिया है तो दोनों में वेरिएशन जरूर देखे हैं। ये हाइपोकैल्सीमिया का ईसीजी चेंजेस, ये हाइपरकैल्सीमिया का ईसीजी चेंजेस, और मैंने क्लियरली आपको नॉर्मल कैल्शियम लेवल बताया था बच्चों। गजेंद्र शर्मा डोनेटिंग 20 rupees to the JINC Poor Student Fund. Thank you, Gajendra. Thank you so much. Here you can see. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आफ्टर ऑब्टेनिंग एन ECG या EKG on a patient, you notice ST depression. ST depression is a present along with the inverted T wave and prominent U wave. What lab value would be the cause of finding? देखिए बच्चों, कल मैंने पोटेशियम के बारे में आपको पढ़ाया था कल की क्लास में। मैंने कहा था पोटेशियम बढ़ता तो क्या होता है, पोटेशियम कम होता तो क्या होता है, हाइपरकैलीमिया में ECG चेंजेस क्या होता है, हाइपोकैलीमिया में क्या होता है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ECG ऑन अ पेशेंट यू नोटिस दैट, यहां पर क्या ST डिप्रेशन है एंड प्रेजेंट अलोंग विद द इन्वर्टेड T वेव। दो वेरिएशन देखिएगा, ST डिप्रेशन है, इन्वर्टेड T वेव है एंड प्रोमिनेंट बच्चों U वेव। प्रोमिनेंट क्या U वेव। व्हाट लैब वैल्यू वुड बी कॉज ऑफ दिस फाइंडिंग। कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू पूछा है, लेबोरेटरी वैल्यू पूछा है। एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करना बच्चों। आई विल पुट द लेबोरेटरी वैल्यू। दैट इज अ मैग्नीशियम लेवल 2.2, then potassium 5.6, then potassium 2.2, or the phosphorus level 2.0. Which is the right answer? Which is the right answer, my loving future nursing officer? आपने hypokalemia लिखा, it's correct, but I want right answer from out of 4 option. I want right answer from out of 4 option कि मैग्नीशियम लेवल, पोटेशियम लेवल, पोटेशियम के 2 लेवल, फॉस्फोरस का लेवल, कौन सा राइट होगा, A, B, C, D. Which is the right answer? Which is the right answer? शाबाश शाबाश, ज्यादातर बच्चों ने यहां पर C पुट किया है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार पार्टिसिपेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आपका आंसर जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि पोटेशियम मैंने आपको क्लियरली बताया था कि पेशेंट का पोटेशियम 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये नॉर्मल पोटेशियम है। और जब पोटेशियम कम होता है तो हाइपोकैलीमिया कैसा था, क्योंकि यहां पर हाइपरकैलीमिया, तो पोटेशियम का लेवल कम कहां हो रहा है, ये पोटेशियम का C में लेवल कम इंडिकेट करा। रिंकू रॉय, क्या बात है मेरा बच्चा, डोनेटिंग 100 rupees टू द JINC पुअर स्टूडेंट फंड। रिंकू, यू ऑलवेज डोनेटिंग योर इंपॉर्टेंट मनी टूवर्ड्स JINC पुअर स्टूडेंट फंड। थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट, यू ऑलवेज पार्टिसिपेटिंग टू हेल्पिंग पुअर स्टूडेंट। ये आपका जो डेडिकेशन है पुअर स्टूडेंट के लिए, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दिनेश पारगी donating 29 rupees. Thank you, Dinesh. Thank you so much, my dear Dinesh. That is a loving contribution to the poor student. We are trying to helping them. They will grow up. तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन बच्चों आपके लिए, आपके द्वारा। नेक्स्ट MCQ को देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक इमेज आपको दिख रहा होगा, एक इमेज आपको दिख रहा होगा। आप मुझे बताइए कौन सा टेस्ट है, आप मुझे बताएं ये कौन सा टेस्ट है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक इमेज यहां पर आपके सामने पुट किया है, ध्यान से इमेज पे फोकस करिएगा, फाइंड आउट करने की कोशिश करें। विच टेस्ट यू डिटेक्ट, विच टेस्ट यू डिटेक्ट, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फाइंड आउट इट एवरीबडी। नाम लिखिएगा, इस टेस्ट का नाम लिखिएगा। ये कौन सा टेस्ट है बच्चों, ये कौन सा टेस्ट है। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। ये कौन सा टेस्ट है। कुछ बच्चों ने यहां पर आंसर पुट करने की कोशिश की है, कुछ बच्चों ने आंसर पुट करने की कोशिश की है। आई वॉन्ट एग्जैक्ट नेम। राज मौर्य अगेन डोनेटिंग 20 rupees। क्या बात है राज, आप हमेशा डोनेट करते हो बच्चों। थैंक यू राज मौर्य फॉर योर लवेबल कंट्रीब्यूशन टू द JINC पुअर स्टूडेंट फंड। थैंक यू सो मच। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट, कैसे करते हैं, तरीका क्या होता है, क्या चेक करते हैं, फाइंड आउट करिएगा बच्चों। नाम लिखिएगा। जितने भी बच्चे JINC फेसबुक पेज पे क्लास को वॉच करें, दिव्या शर्मा, शक्ति सिंह, ज्योति यादव, विश्वनाथ, रूबी शर्मा, कुणाल सिंह पवार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देवेंद्र चंद्रा स्वामी, बहुत बढ़िया बच्चों। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर स्किन टर्गर टेस्ट लिखा है। मैं बताना चाहता हूं ये डेफिनेटली आपने सही लिखा बच्चों। इसको स्किन टर्गर के अलावा डिहाइड्रेशन पिंच टेस्ट बोलते हैं। इसको हम डिहाइड्रेशन पिंच टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। डिहाइड्रेशन को हम निर्जलीकरण बोलते हैं। याद रखिएगा बच्चों, डिहाइड्रेशन का दूसरा नाम हिंदी में निर्जलीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण। ओके फाइन। ये टेस्ट करने का तरीका क्या है, हाउ टू डू। हम ये टेस्ट कब करते हैं, डेफिनेटली हम डिहाइड्रेशन का पता लगाने के लिए करते हैं। आपकी बॉडी में
फ्लूइड वॉल्यूम की कमी का पता लगाने के लिए करते हैं, बट टेस्ट करने का तरीका क्या ये भी हमें जानना होगा बच्चों। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, हमें क्या करना है, स्किन को 1 सेंटीमीटर पुल करना है बिफोर लेटिंग गो। स्किन फोल्ड परसिस्ट आफ्टर पिंच और रिलीज, दैट यू कैन सी। हमें क्या करना बच्चों, ये पेशेंट की जो स्किन है, स्किन को क्या करना, पुल करना। स्किन को क्या करना बच्चों, पुल करना, और वी कैन से पिंच करना। और पिंच लगभग कितना करते हैं, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पिंच करने के बाद, जैसे आपने स्किन को पिंच किया और पिंच करने के बाद इसको छोड़ दिया, और धीरे धीरे ये अपने जगह वापस नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में जाता है, धीरे धीरे अपने नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में जाता है, तो डेफिनेटली इंडिकेट करता है डिहाइड्रेशन। पृथ्वीराज सोलंकी, पृथ्वीराज डोनेटिंग 40 रुपीज। थैंक यू पृथ्वी फॉर योर लवेबल कंट्रीब्यूशन टू द जेएनसी पुअर स्टूडेंट फंड। थैंक यू सो मच पृथ्वी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम 1 सेंटीमीटर इसको पुल करते हैं, पुल करने के बाद इसको वापस ड्रॉप कर देते हैं, और ये क्विक एनाटॉमिकल पोजीशन में पहुंच गया, इसका मतलब स्किन टारगेट टेस्ट नेगेटिव है। और यदि ये टाइम ले रहा, डिले है, तो इंडिकेट करा लैक ऑफ फ्लूइड को, और द टेस्ट वी कैन से स्किन टारगेट और डिहाइड्रेशन पिंच टेस्ट। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नर्स इज अ प्लानिंग केयर फॉर द पेशेंट विद अ सीवियर बर्न। एक पेशेंट है, उसको सीवियर बर्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेशेंट एट रिस्क फॉर डेवलपिंग। ध्यान से देखिएगा, नर्स इज अ प्लानिंग केयर फॉर द पेशेंट विद अ सीवियर बर्न। मैं बता देता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, सीवियर बर्न में हमेशा क्या होता है बच्चों, फ्लूइड लॉस होता है। क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है। और ये फ्लूइड लॉस कहां होता है, इनटू द सेल, सेल के अंदर का फ्लूइड लॉस होता है। ध्यान रखना, नर्स इज अ प्लानिंग टू केयर फॉर द पेशेंट विद अ सीवियर बर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेशेंट एट रिस्क फॉर डेवलपिंग। अब पेशेंट को क्या हो सकता है, पेशेंट को क्या डेवलप हो सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने, ए में लिखा है बच्चों इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड डेफिसिट, बी में लिखा इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड ओवरलोड, सी में लिखा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड डेफिसिट, और डी में लिखा इंटरस्टिशियल। डी में लिखा इंटरस्टिशियल। एक बात मैं क्लियर कर देता बच्चों, फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इंट्रासेल्यूलर का मतलब है इन टू सेल, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड ओवरलोड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब है आउटसाइड ऑफ सेल, सेल के बाहर। और डी का मतलब होता है बिटवीन टिश्यू। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है बिटवीन टिश्यू, इंटरस्टिशियल का मतलब होता है बिटवीन टिश्यू। तो विच इज द राइट आंसर, डेफिनेटली सेल जब पेशेंट का बर्न होंगे और सेल के अंदर का जो फ्लूइड क्या होगा बच्चों, लॉस होता है, इनसाइड द सेल फ्लूइड लॉस होगा। तो आप मुझे फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा। लगभग 1700 प्लस बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं। पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। और क्या बात है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ए जो लिखा है बच्चों ने, मैक्सिमम जो ए लिखा है, दैट वी कैन से राइट आंसर। इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर डेफिशिएंट होगा, तो वी कैन से इंट्रासेल्यूलर डेफिसिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि डिहाइड्रेशन का फर्स्ट साइन पूछा है। सोच के आंसर देना बच्चों, यह ट्रिकी क्वेश्चन है, पहले ही बता देता हूं, घुमावदार क्वेश्चन है। आपको पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन को देखना है, फिर अपना दिमाग लगाना, फिर अपना दिमाग लगाना। हियर यू कैन सी tachycardia, poor skin turgor, restlessness and thirst and dark color urine. Thirst and dark color urine. Which of the following first sign? Which of the following first sign of dehydration? क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों। मैंने पूछा है फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। जल्दीबाजी मत करना, कॉपी पेस्ट मत करना, सोच के आंसर देना। डेफिनेटली आपका आंसर राइट होगा, डेफिनेटली आपका आंसर राइट होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, फर्स्ट साइन, जहां ऑप्शन आपके सामने टैकीकार्डिया दिया हुआ है, पुअर स्किन टर्गर दिया हुआ है, रेस्टलेसनेस, थर्स्ट एंड डार्क कलर यूरिन। विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। क्या बात है, यहां मिक्स आंसर आपकी तरफ से मिल रहे हैं, मिक्स आंसर मिल रहे हैं। प्रकृति सिंह, लाखन सैनी, दिव्या शर्मा, रामू बैरट, ओम प्रकाश गुर्जर, बच्चों आपका मिक्स आंसर मिल रहा है। क्विक आंसर पुट करेगा, विच इज द राइट आंसर। मैंने पूछा फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ एमसीक्यू है। मैं हिंट देता हूं, पुअर स्किन टर्गर जो है वी कैन नॉट से फर्स्ट साइन, वी कैन नॉट से फर्स्ट साइन। 3 ऑप्शन बच्चे आपके पास, 3 ऑप्शन बच्चे, साइन चारों ही
चारों ही डिहाइड्रेशन का है। मैंने फर्स्ट साइन पूछा है बच्चों, यहां पर फर्स्ट साइन के नाम से बी नहीं होगा, फर्स्ट साइन बी नहीं होगा और आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ध्यान से देखिएगा, पुअर स्किन टर्गर जो है ये हम कब पता लगाएंगे बच्चों? ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन। बट थ्रस्ट और डार्क कलर यूरिन क्या इंडिकेट करता है? डेफिशिएंसी। क्या इंडिकेट करता है बच्चों? डेफिशिएंसी ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम। क्योंकि आपकी बॉडी में यदि वॉल्यूम कम होगा तो किडनी से फिल्टर होने वाला वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यह यूरिन का कलर, आपको नॉर्मल कलर कैसा होता है यूरिन का? यदि यूरिन का नॉर्मल कलर की बात करें बच्चों तो पेल अंबर कलर होता है यूरिन का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिन। यूरोबिलिन की प्रेजेंस से ये नॉर्मल कलर होता है। तो डेफिनेटली यूरिन आउटपुट प्रॉपर नहीं होगा तो कलर चेंज होना ही होना है। देन थ्रस्ट इंडिकेट करता है कि आपको फ्लूइड की कमी है। मैंने बार बार हिंट दिया, मैंने फर्स्ट साइन पूछा है। पुअर स्किन टर्गर हम कब पता लगाते हैं? जब सीवियर डिहाइड्रेशन का पेशेंट आता है। व्हेन वी आर डूइंग फिजिकल एग्जामिनेशन वी आर एबल टू डिटेक्ट। मैंने अभी एक टेस्ट बताया आपको, डिहाइड्रेशन टेस्ट बताया था। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। और मैं हिंट देता हूं बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। तो मेरे बच्चों आपको सही आंसर पुट करना है, एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स, तो दैट वी कैन से फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। याद होगा ना बच्चों, डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण को बोलते हैं। डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, वॉमिटिंग की वजह से हो सकता है, बर्न की वजह से हो सकता है, इवन डाययूरेटिक थेरेपी की वजह से हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बच्चों। ओके फाइन, विल मूव फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं बच्चों। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फ्लूइड बैलेंस इज बेस्ट मॉनिटर। देखिए एक और ट्रिकी क्वेश्चन बता देता हूं बच्चों, ये क्वेश्चन भी आसान नहीं है। मैंने कहा फ्लूइड बैलेंस बेस्ट मॉनिटर। आपके बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मॉनिटर करने का बेस्ट तरीका क्या होगा? बेस्ट वे क्या होगा? हियर यू कैन सी ए में लिखा डेली वेट मॉनिटर करना, बी में लिखा स्किन टर्गर को चेक करना, सी में लिखा कैपिलरी रिफिलिंग टाइम चेक करना और डी में लिखा इनटेक एंड आउटपुट। यू कैन सी मैं फ्लूइड बैलेंस की बात कर रहा हूं बच्चों कि फ्लूइड बैलेंस को पता लगाने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, एक आंसर पुट करना बच्चों, एक आंसर पुट करना। थैंक यू मोमिंता घोष, थैंक यू सो मच माय डियर। विच इज द राइट आंसर? The method we'll use to find out balance of the fluid. Which is the best method? A में लिखा डेली वेट मॉनिटर करना है, बी में लिखा पेशेंट का स्किन टर्गर चेक करना है, सी में कैपिलरी रिफिलिंग पूछा है और डी में इनटेक एंड आउटपुट पूछा है। पुट द राइट आंसर। लगभग 1800 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीबडी। इफ यू हैव आंसर पुट द राइट आंसर, इफ यू डोंट हैव आंसर यू शुड वेट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शाबाश, मैक्सिमम बच्चों ने यहां पर डी पुट किया है। जेएनसी फेसबुक पेज पे क्लास देखने वाले बच्चे ने भी मैक्सिमम बच्चों ने डी पुट किया और डेफिनेटली आपका डी जो होगा यहां पर राइट आंसर होगा बच्चों, यहां पर राइट आंसर होगा इनटेक एंड आउटपुट। क्योंकि कितना फ्लूइड दिया और कितना आउटपुट गया, आपकी बॉडी में कितना बचा, ये बेस्ट तरीका है। इनटेक का कौन कौन सा वे है, आउटपुट का कौन कौन सा वे है, एक अडल्ट में नॉर्मल इनटेक कितना होना चाहिए, नॉर्मल आउटपुट कितना होना चाहिए, या एक एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से पूछा जाता है। आई विल ट्राई टू पुट यू कौन कौन से इनटेक आपके बॉडी के वे है, जहां से कितना अमाउंट जाता है, कौन कौन सा आउटपुट का वे है। हियर यू कैन सी एवरीबडी, क्लियरली आई वाज पुटेड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ध्यान से देखना, मैंने क्लियर मेंशन किया है, जब आप वाटर को इंजेस्ट करते हो, इंजेक्शन ऑफ वाटर के द्वारा कम से 1200 ml और मैक्सिमम 1500 ml आपको 24 आवर्स में फ्लूइड इनटेक होता है। वही इंजेक्शन ऑफ फूड, खाना जब आप खाते हो उसके लिए कम से कम 800 ml, मैक्सिमम 1100 ml आप इनटेक करते हो। मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन के द्वारा लगभग 300 ml। तो आपके पास 3 वे है बच्चों, आपके पास 3 वे है जिसके द्वारा आपको इनटेक मिलता है। मिनिमम 2300, मैक्सिमम 2900। एग्जाम में पूछे हैं एक अडल्ट में, एग्जाम में पूछे आपको एक अडल्ट का नॉर्मल इनटेक कितना होता है, तो आपको आंसर लिखना है 2600। आपको आंसर क्या पुट करना बच्चों, 2600।
वहीं आउटपुट की बात करें, किडनी ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है 1500 ml, इनसेंसिबल में मैंने बाय द लंग्स बाय द स्किन आपको बताया 400 से 600, 600 से 800, और जीआई ट्रैक्ट में मैंने आपको 100 ml पढ़ाया बच्चों। तो यहां पर मिनिमम 2600, मैक्सिमम 3000, बट एवरेज आउटपुट भी कितना है 2600। अब यदि पेशेंट ने इनटेक जो है वो 4000 ml लिया, इनटेक 4000 ml लिया और आउटपुट जो था वो 3600 ml मिला, तो पेशेंट के बॉडी में फ्लूइड कितना बचा हुआ है 400 ml। कितना बचा है 400। तो हमेशा याद रखना, बॉडी में प्रेजेंट फ्लूइड के बैलेंस को डिटेक्ट करना होगा। वी शुड नीड टू बी नो एवरीबॉडी व्हाट वी आर चेकिंग इनटेक एंड आउटपुट, व्हाट वी आर चेकिंग इनटेक एंड आउटपुट। इवन ऐसा भी आता है एग्जाम में कि जो डायूरेटिक थेरेपी है, डायूरेटिक थेरेपी है, किसी पेशेंट को दिया जा रहा लेसिक्स, और लेसिक्स के इफेक्टिवनेस का पता लगाना, लेसिक्स के इफेक्टिवनेस का पता लगाना है, तो भी बच्चों इनटेक और आउटपुट चेक करते हैं। उसे इंडिकेट करता है कि पेशेंट का लेसिक्स जो है वो इफेक्टिवली एक्सेस वाटर को एक्सक्रीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरीके के 1 और 2 लाइनर क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। हियर यू कैन सी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज अ टोटल इनटेक, और वी कैन से आउटपुट। ओके फाइन, विल मूव फर्दर नेक्स्ट एमसीक्यू। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, नेक्स्ट यहां पर एक वर्ड आया बच्चों कैपिलरीज, एक वर्ड आया कैपिलरीज। आई वॉज पुटेड हियर, मैंने इमेज पुट किया, ध्यान से देखिएगा, इमेज पुट किया है, और आपको फाइंड आउट करना है कि कैपिलरी जो रिफिलिंग टाइम है वो नॉर्मल कितना होता है, कैसे पता लगाते हैं। कैपिलरी नेल रिफिल टेस्ट, कैपिलरी नेल रिफिल टेस्ट। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, क्या करना है, पेशेंट को नेल को प्रेस करना, पेशेंट का जो नेल है उसको प्रेस करना। जब पेशेंट के नेल को प्रेस करेंगे, प्रेस करके छोड़ने के बाद, प्रेस करोगे उसके बाद छोड़ने के बाद कितने टाइम में ब्लड रिफिल हो जाता है। देखिए बच्चों, यदि कैपिलरी की बात करूं, कैपिलरी को बोलते हैं स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, कैपिलरी को बोलते हैं स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ऑफ बॉडी, ऑफ ह्यूमन बॉडी। और नॉर्मली कैपिलरी रिफिल टाइम होता है 2 सेकेंड। नॉर्मली कैपिलरी का जो रिफिलिंग टाइम होता है 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक बार कंप्रेस करने के बाद जैसे ही आप छोड़ोगे, अगले 2 सेकेंड्स में वहां पर ब्लड आना चाहिए, अगले 2 सेकेंड में यहां पर ब्लड आना चाहिए। दैट इज अ कैपिलरी रिफिलिंग टाइम। एग्जैक्टली वी कैन से 2 सेकेंड, एवरेज 1 to 3 कंसीडर करते हैं। सिंगल वैल्यू आपसे पूछे कि व्हाट इज द नॉर्मल कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, आपको आंसर लिखना 2 सेकेंड, आपको आंसर लिखना 2 सेकेंड। देखिए बच्चों, डिफरेंट वैल्यू मत पुट करिएगा, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको क्लियरली पूछे व्हाट इज द नॉर्मल कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, आपको आंसर लिखना 2 सेकेंड। एवरेज पूछे तो 1 to 3 आप लिख सकते हो। नेल को प्रेस करना छोड़ना है। और आपको अच्छे से पता है जब भी हम पेशेंट का एबीजी एनालिसिस करने के लिए ब्लड सैंपल लेते हैं, तो ब्लड सैंपल से पहले एक टेस्ट करते हैं बच्चों, एलन टेस्ट। कौन सा करते हैं? एलन टेस्ट करते हैं। और एलन टेस्ट में हम क्या देखते हैं? पेटेंसी ऑफ कैपिलरीज। क्या फाइंड आउट करते हैं बच्चों? पेटेंसी ऑफ कैपिलरीज। एवरीबॉडी नो वेरी वेल, एलन टेस्ट के द्वारा ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है या नहीं वो पता लगाते हैं। और यहां पर हमें देखना होता है कैपिलरी रिफिलिंग टाइम के अकॉर्डिंग ब्लड का रिफिल होना। दैट यू कैन से एलन टेस्ट। और एलन टेस्ट किसमें करते हैं? एबीजी एनालिसिस की जब आप ब्लड सैंपल लोगे, ब्लड सैंपल लेने से पहले हमें ये टेस्ट करना होता है, एलन टेस्ट। क्या करते हैं बच्चों? एलन टेस्ट। ओके फाइन। तो ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट कैपिलरी रिफिलिंग नेल का। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और पुट किया है, इट यूज टू मॉनिटर डिहाइड्रेशन अमाउंट ऑफ द ब्लड फ्लो इनटू द टिश्यू। फाइनली आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक कैरी ऑन कर रहे हैं बच्चों। ये जो रिमेनिंग पार्ट था ये कल की क्लास का था। कल जब क्लास हमने इनिशिएट किया, क्योंकि नेट सर्वर की इश्यू की वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, और आपके लिए जो प्रिपेयर किया गया कंटेंट है उस पर मैं हमेशा कहता हूं अधिकार और हक आपका है बच्चों, और आपका हक आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो वो आपका हक था, आपको मिला। आज जो फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक कैरी ऑन कर रहे हैं वो टॉपिक है बच्चों ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर मैं कोशिश करूंगा एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पुट करूं। छोटे क्वेश्चन होंगे, ट्रिकी होंगे, बट हमें माइनर चीजों का पता होगा तो हम मेजर की तरफ जा सकते हैं। माइनर का पता होगा तो हम मेजर की तरफ जा सकते हैं। तो आई ट्राई टू डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग इन नेक्स्ट कमिंग 1 आवर। हियर यू कैन सी। यहां पर एक और बात मैं क्लियर कर देता बच्चों,
आपने आज मॉर्निंग में जब वेकअप किया होगा, जो भी जेएनसी के रेगुलर यूट्यूब पे बच्चे हैं, आप मॉर्निंग में वेकअप किया होगा, इस तरीके कुछ स्पेशल नया आपको मिला होगा। फन एंड लर्न विद अकी सर, मॉर्निंग 8 AM। आप अपने अकी सर के साथ सुबह 8 बजे कुछ नया, कुछ ट्रिकी, कुछ इंपॉर्टेंट जरूर डेली लर्न करोगे। ये एक नया इनोवेशन है, एक नया इनोवेशन है कि मैं अपने बच्चों को माइनर टू माइनर इंपॉर्टेंट पार्ट को शॉर्ट और स्वीट रिवाइज कैसे करवा सकूं। और मुझे लगा कि सुबह 8 बजे का सबसे वो खूबसूरत टाइम होता है। हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम एक बार अपने पेरेंट्स को, मदर और फादर के बाद अपने टीचर को विश करें, और वो सही वक्त मैंने चुना बच्चों, ताकि सुबह 8 बजे मैं आपको मॉर्निंग विश भी कर सकूं और आपको कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ नया, इजी टू लर्न मस्ती मस्ती में सिखा के चला जाऊं। और ये एक नई कोशिश मैंने की, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था काफी दिनों से कि क्लासेस में मैं और क्या डिलीवर कर सकता हूं, मैं और क्या आपको ऐसा दूं जो आपके अकाउंट में, आपके नॉलेज में प्लस किया जाए। तो मैंने डिसाइड किया बच्चों, मेरे पास लगभग मोर देन 100 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें सुबह 8 बजे आपके अपने JINC ई नर्सिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, सोनू थैंक यू डोनेटिंग 29 रुपीज, डिजिटल प्लेटफॉर्म में 30 सेकेंड से 1 मिनट का वीडियो होगा, और 30 सेकेंड से 1 मिनट के वीडियो में आप अपने टीचर के दर्शन भी करोगे और टीचर आपको विश भी कर लेगा, और कुछ नया सीख करके चले जाओगे, ताकि सुबह वेकअप करते ही JINC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल को ओपन करें तो आपको कुछ नया सीखने को मिले। एक छोटी सी कोशिश है बच्चों, आपको और परफेक्ट बनाने की, आपको माइनर टॉपिक को रिवाइज करने की, ताकि मेरे बच्चों का सपना पूरा हो सके नॉर्सेट 2021 को क्रैक करने का। और ये एक नयापन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर इसका फायदा होगा और यू विल बी एंजॉय एवरीबडी। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। आज के टॉपिक का पहला एमसीक्यू आपके सामने। हियर यू कैन सी एवरीबडी, द वॉल्यूम ऑफ इंट्रामस्कुलर मेडिकेशन इन द मिड डेल्टोइड मस्ट बी नॉट या नो मोर देन 0.3, 1.0, 1.5 और 3.0 ml। देखिए क्वेश्चन में मैंने इंट्रामस्कुलर की बात की। पहली बात तो क्लियर कर देता बच्चों, हम 90 डिग्री एंगल पे देते हैं इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर का मतलब इनटू द मसल्स, इंट्रामस्कुलर का मतलब इनटू द मसल्स। और इंट्रामस्कुलर की 4 साइड्स होती है, ध्यान से देखना बच्चों, मैं हर साइड्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूं। एक आप पढ़ते हो मिड डेल्टोइड, एक आप पढ़ते हो मिड डेल्टोइड साइड, एक आप पढ़ते हो बच्चों डॉर्सोग्लूटियल, एक आप पढ़ते हो डॉर्सोग्लूटियल साइड, डॉर्सोग्लूटियल, एक आप पढ़ते हो बच्चों वेंट्रोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल, और एक आप पढ़ते हो वेस्टस, वेस्टस लेटरलिस, वेस्टस लेटरलिस। These are the 4 sites of intramuscular. These are the 4 sites of intramuscular, my loving future nursing officer. Here you can see, mid deltoid, उसके अलावा 3 फर्दर साइट्स। इस क्वेश्चन को देख करके आप मुझे आंसर पुट करेगा, मैं कम से कम मेरे बच्चों को 10 से 15 एमसीक्यू इस एक साइड के साथ डिस्कस करके आगे निकलना चाहता हूं। तो क्विक आंसर पुट करेगा, द वॉल्यूम ऑफ इंट्रामस्कुलर मेडिकेशन इन मिड डेल्टोइड, याद रखना इन मिड डेल्टोइड। और बहुत सारे बच्चों ने गलती की है, बहुत सारे बच्चों ने गलती की इस क्वेश्चन में, और मैक्सिमम जो आंसर मुझे मिला है वो रॉन्ग आंसर मिला है, मैक्सिमम आंसर मिला है वो रॉन्ग आंसर मिला। बच्चों मैं बताना चाहता हूं, क्वेश्चन को आपने पढ़ाई नहीं, क्वेश्चन को आपने पढ़ाई नहीं, पूरे क्वेश्चन की कहानी यही है, पूरे क्वेश्चन की कहानी यही है। मैंने मेंशन किया, आई आस्क अबाउट मिड डेल्टोइड, मिड डेल्टोइड का पूछा बच्चों। हियर यू कैन सी, आपका राइट आंसर जो है आपके अकॉर्डिंग जो था वो गलत है। राइट आंसर 1.0 ml है, 1.0, दैट इज अ 1 ml, दैट इज अ 1 ml। हियर यू कैन सी, आपने क्या किया बच्चों, जल्दीबाजी में गलती की है। याद रखना मिड डेल्टोइड में 1 ml हम एडमिनिस्टर करते हैं, इन तीनों साइट में अप टू 3 ml, अप टू 3 ml तक एडमिनिस्टर कर सकते हैं।
अप टू 3 ml तक कर सकते हैं। आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए बदमाश बच्चों, आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। यू कैन सी एवरीबडी, मिड डेल्टोइड जो साइट है उसमें आप इंट्रामस्कुलर जब लगाओगे 1 ml से ज्यादा मत लगाना, 1 ml से ज्यादा मत लगाना। उसके अलावा डोर्सोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल, वेस्टस लेटरल्स की बात करें तो आप अप टू 3 ml लगा सकते हो, अप टू 3 ml लगा सकते हो। हियर यू कैन सी अप टू 3 ml लगा सकते हो बच्चों। दूसरी बात देखिएगा, जल्दीबाजी की आज, उसका पनिशमेंट भी आपको दूंगा मैं आगे। डोर्सोग्लूटियल जो साइट है, ध्यान से देखना बच्चों, डोर्सोग्लूटियल जो साइट है ध्यान से देखना बच्चों, कैन कॉज सिएटिक नर्व डैमेज, कैन कॉज सिएटिक नर्व डैमेज। ये क्वेश्चन एग्जाम का है। कौन सा इंट्रामस्कुलर साइट है जो सिएटिक नर्व डैमेज करती है बच्चों, जो सिएटिक नर्व डैमेज करती है? तो आपको आंसर लिखना है डोर्सोग्लूटियल। सिएटिक नर्व जो है आपके बॉडी का लॉन्गेस्ट नर्व है, आपके बॉडी का जो है सबसे लॉन्गेस्ट नर्व की बात करें तो सिएटिक नर्व होता है, सिएटिक नर्व होता है। और ये डोर्सोग्लूटियल मसल्स जो है जिसके अंदर हम इंट्रामस्कुलर पुट करते हैं, दैट कैन कॉज सिएटिक नर्व। और ज्यादातर जो बच्चे क्लास को वॉच करें, हम जब भी इंट्रामस्कुलर पुट करते हैं, इंट्रामस्कुलर हमेशा डोर्सोग्लूटियल में पुट करते हैं अडल्ट में, जिसको ट्रेडिशनल साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर बोलते हैं। दूसरी बात देखिएगा, दूसरा इंपॉर्टेंट एक और पैरामीटर देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी, वेंट्रोग्लूटियल जो है लेस कॉम्प्लिकेटेड साइड होता है, वेंट्रोग्लूटियल जो है लेस कॉम्प्लिकेटेड साइड होता है। वेस्टस लेटरलिस बच्चों दो काम आता है, एक तो इन्फेंट का, एक इन्फेंट का मोस्ट कॉमन साइट होता है, एक जो पेंटावलेंट वैक्सीन है, पेंटावलेंट वैक्सीन है, इस पेंटावलेंट वैक्सीन का साइट होता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम का कि इन्फेंट का मोस्ट कॉमन साइट, तो आपको आंसर क्या लिखना है? इंट्रामस्कुलर में मोस्ट कॉमन साइट पूछे तो आपको वेस्टस लेटरलिस लिखना बच्चों। और वही आपसे पूछे पेंटावलेंट वैक्सीन कौन से रूट से देते हैं, तो इंट्रामस्कुलर में भी वेस्टस लेटरलिस लिखना है। एक और बात आपको बताना चाहता हूं बच्चों, एक और बात बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जब इंट्रामस्कुलर की बात करें, इंट्रामस्कुलर की बात करें तो आपको आंसर लिखना अप टू 3 ml, अप टू 3 ml दे सकते हैं। दूसरा, मिड डेल्टोइड की बात करें, मिड डेल्टोइड की बात करें तो 1 ml तक दे सकते हैं। यही ऑप्शन नहीं है तो यहां पर आप 3 to 5 ml कंसीडर कर सकते हो। यदि अप टू 3 ml, यदि अप टू 3 ml ऑप्शन में नहीं है तो 3 to 5 ml राइट कर सकते हो। याद रखना, मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, यदि 3 ml ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है तो 3 to 5 ml को आप राइट कर सकते हो, 3 to 5 ml को आप राइट कर सकते हो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो ये तो बात होगी इंट्रामस्कुलर, ये तो बात होगी इंट्रामस्कुलर। मैं यहां कोशिश करता हूं हर रूट का रिकमेंडेड डोज क्या होता है, हर रूट का रिकमेंडेड डोज क्या होता है। आई विल ट्राई टू पुट हियर, मैं लिखा इंट्राडर्मल जब भी आप दोगे बच्चों, इंट्राडर्मल जब भी आप दोगे तो आपको अच्छे से पता बच्चों, इंट्राडर्मल हम व्हेन वी एडमिनिस्टर इंट्राडर्मल हम कितना डिग्री पे एडमिनिस्टर करते हैं, 15 डिग्री पे। अमाउंट कितना देते हैं, 0.1 ml। एग्जाम्पल दिया है पीपीडी, दैट वी कैन से प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। उसके अलावा मैं कुछ एलर्जिक टेस्टिंग के लिए एंटीबायोटिक हो गया, एनेस्थेटिक एजेंट हो गया, हम यूज करते हैं। तो इंट्राडर्मल की जब भी बात करें तो मैक्सिमम अमाउंट कितना दे सकते हैं, 0.1 ml। मैक्सिमम अमाउंट क्या दे सकते हैं बच्चों, 0.1 ml माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी ओके फाइन। इसके अलावा देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट सबक्यूटेनियस की बात की, सबको पता है सबक्यूटेनियस 45 डिग्री एंगल पे देते हैं और सबक्यूटेनियस का अमाउंट 0.5 से 1.0 ml। एक एक रूट का डोज पुट कर रहा हूं मैं बच्चों, एक एक रूट का डोज पुट कर रहा हूं। जरूरी नहीं आपको इंट्रामस्कुलर का पूछे, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है वो किसी भी रूट से एडमिनिस्टर होने वाले रिकमेंडेड डोज के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। सबक्यूटेनियस में पूछे तो आप लिख सकते हो 0.5 to 1.0 ml पर साइड बच्चों। इवन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इंट्रामस्कुलर मैंने क्लियरली पुट किया है। और एक इंपॉर्टेंट इंट्रावीनस का आता है 1 to 60 ml। याद रखिएगा 1 से 7 ml, 1 से 7 ml। आईवी की बात करें मिनिमम 1 ml, मैक्सिमम 60 ml। देखिए इंट्रावीनस जो है वो 25 to 35 डिग्री एंगल पे लगाते हैं। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। आईवी जब भी पूछे तो आपको आंसर लिखना है
25 to 35 डिग्री एंगल पे। सपोज ये पेशेंट का इंजेक्शन लगाना है, ये इंट्राडर्मल हो गया, ये आपका आईवी हो गया, ये सबक्यूटेनियस हो गया, और ऑलमोस्ट ये जो है इंट्रामस्कुलर। दिस इज द इंट्राडर्मल, दिस इज द सबक्यूटेनियस, सॉरी इंट्रावीनस, दिस इज द सबक्यूटेनियस, दिस इज द इंट्रामस्कुलर। इस तरीके से डिग्री ऑफ एंगल बच्चों हम पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ एंगल हम पढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 4 अलग अलग मैंने रूट्स के बारे में आपको बताया। आप जरूरी इंट्रामस्कुलर है, इंट्रामस्कुलर में आपका कंफ्यूजन दूर करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, वो मैं कर चुका हूं। आज के बाद मेरे बच्चों को जब पूछेंगे ना, मिड डेल्टोइड का नाम आती है, आप आंसर 1 ml लिखोगे, इंट्रामस्कुलर का नाम आती अप टू 3 ml लिखोगे, अप टू 3 ml ऑप्शन नहीं है तो आप 3 to 5 ml लिखोगे। आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू बिकॉज यू आर द माई आर्मी, यू आर द JINC आर्मी। और ये बहुत अच्छे से बच्चा मैं आपको बता सकता हूं। देखिए एक बात बताना चाहता हूं, जैसे याद आ गई, बहुत सारे बच्चों के लिए जरूरी भी है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एक दोस्त अपने उस सक्सेस दोस्त से पूछते हैं कि एक दोस्त होता है, वो अपने उस सक्सेस दोस्त से बात करता है, और उस सक्सेस दोस्त का नाम होता है संजीव। बोलता है यार संजीव, ये सक्सेस की भूख क्या होती? ध्यान से सुनना बच्चों। बोला संजय, ये सक्सेस की भूख क्या होती? तो तू जानना चाहता है सक्सेस की भूख क्या होती? बोलता हाँ यार मुझे जानना है। तो बोला एक काम कर, कल शाम को 6 बजे नदी किनारे मेरे से मिलना, कल शाम को 6 बजे नदी किनारे से मेरे से मिलना। तो उस संजीव का दोस्त जिसको हंगर की भूख के बारे में, सक्सेस की भूख के बारे में जानना था, तो चले आए नदी पे। और नदी पे जब आए तो संजीव ने कहा देख बेटा, तू धीरे धीरे इस पानी में उतर, तू धीरे धीरे इस पानी में उतर। तो उस बच्चे ने क्या किया, संजीव के दोस्त ने क्या किया, पानी में उतरना शुरू किया। और पानी में उतरते उतरते जब संजीव का दोस्त जो था उसकी गर्दन बाहर बची, पानी में उतरने के बाद संजीव के दोस्त की गर्दन बाहर बची, तो पूछता है संजीव कि जानना चाहते हैं कि सक्सेस की भूख क्या होती है? कहां जानना चाहता हूं। संजीव ने अपने दोस्त के बाल पकड़े और पानी में डुबो दिया, और संजीव पानी में लटपटा रहा था। संजीव ने अपने दोस्त के बाल पकड़े और पानी में डुबो दिया, और संजीव का दोस्त पानी में लटपटा रहा था। और संजीव ने उसको तब तक बाहर नहीं निकाला जब उसकी पूरी बॉडी एकदम नीली ना पड़ गई। और जैसे ही तड़पते तड़पते पूरी बॉडी नीली पड़ गई, तो संजीव ने उसकी गर्दन को बाहर निकाला। बोला क्या चाहिए? तो बोला हाँ एक बार सांस ले लूं। बोला क्या चाहिए? एक बार सांस ले लूं। तो जब तू पानी में तड़प रहा था तो तेरे दिमाग में क्या आ रहा था कि काश एक बार मैं सांस ले लूं। तो मेरे दोस्त, सक्सेस की चाहत कोई इसी तरीके से डेवलप करे कि काश एक बार मैं नर्सिंग ऑफिसर बन जाऊं। जैसी तड़प उस पानी से बाहर निकलने में थी, एक सांस लेने की वो तड़प थी, वही तड़प तेरे को नर्सिंग ऑफिसर बनने की चाहिए। जैसा तू महसूस पानी में रहते हुए कर था, वैसा महसूस तू सपने को देख करके कर, तेरा सपना पूरा होगा। और जिंदगी में कोई तुझे हरा नहीं सकता, जिंदगी में तुझे कोई सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस तरह की तड़फ, इस तरीके का हंगर आप में भी मुझे चाहिए, क्योंकि नॉर्थ सेट पास में आ रहा है, नॉर्थ सेट डे बाई डे पास में आ रहा है। अपने सपने को उस पानी में तड़प वाले संजीव के दोस्त की हंगर की तरह डेवलप कर दो कि यदि मैं सक्सेस नहीं हुआ तो मैं सांस कैसे लूंगा। और आप 200% अपने सपने को पूरा करेंगे, क्योंकि आपको आपके सपने तक पहुंचाने का जिम्मेदारी आपके अशोक सर और टीम JNC ने ले रखी है। हर परिस्थिति में हर एक्टिविटी आपको इंट्रोड्यूस करें। टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, MCQ बैच आपके लिए अवेलेबल है, डेली रोज की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल रहा है। वक्त रहते क्या करना है, क्या पढ़ना है, वो आपको दिया जा रहा है। बस आपको जरूरत है JNC परिवार पे भरोसा करना। आपको जरूरत है JNC परिवार के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। वन डे यू विल बी सक्सीड इन योर लाइफ, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यू शुड वेट एंड वॉच, यू डू योर हार्ड वर्क, कैरी विद द JNC टीम टिल योर डेस्टिनेशन। बस कुछ ही महीनों की बात है, हम उस सपने को अचीव करने वाले हैं जो सपना आपने और आपके परिवार ने देखा है। बस JNC उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है, मेहनत आप कर रहे हो, असली मेहनत आपकी बच्चों। और ये लगातार इस तरीके से
आपके लिए संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि आपका भरोसा और अशोक सर की दुनिया आप हो बच्चों, याद रखना। बस कोशिश करिए, तभी तो आप कहते हो ना बच्चों, जेएनसी है तो भरोसा है, जेएनसी है तो क्वालिटी है, जेएनसी है तो सिलेक्शन है, और जेएनसी है तो मुमकिन है। और तभी पॉसिबल हो पाएगा। हर लाखों लोगों का सपना जुड़ा जेएनसी परिवार से। मेरी कोशिश इसी तरीके से बच्चों जारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, 1 pint of 10% dextrose yield how much of calorie। देखना थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इन्होंने कहा 1 pint of 10% dextrose yield how much calorie। मतलब 1 पिंट 10% डेक्सट्रोज किसी पेशेंट को दिया जा रहा है तो उस पेशेंट को कितनी कैलोरी मिलेगा, कितनी कैलोरी मिलेगा। क्वेश्चन को समझना, मैं ऑप्शन आपके सामने पुट कर रहा हूं बच्चों। ऑप्शन लिखा है 100 किलो कैलोरी, 200 किलो कैलोरी, 300 किलो कैलोरी, और वी कैन से 400 किलो कैलोरी। चारों ऑप्शन में से आपको एक फाइंड आउट करना है। मैं हिंट देता हूं, 1 जो पिंट होता है बच्चों, 1 जो पिंट होता है, 1 पिंट का बराबर होता है 500 ml। 1 पिंट के बराबर होता है 500 ml। क्वेश्चन कहता है कि 1 पिंट 10% डेक्सट्रोज है, हाउ मच ऑफ कैलोरी यू शुड गिवन टू द पेशेंट। तो इसलिए सोच के थोड़ा आंसर देना। मैं पूरा फॉर्मूला आपको बताऊंगा बच्चों, पूरा फॉर्मूला आपको बताऊंगा कि 1 पिंट यदि किसी पेशेंट को 10% डेक्सट्रोज दे रहा है तो कितना किलो कैलोरी मिलेगा बच्चों। शाबाश शाबाश शाबाश। मैं और हिंट देता हूं, यदि 1 पिंट 10% डेक्सट्रोज की हम बात करें, 1 पिंट 10% डेक्सट्रोज की बात करें, तो दैट एवरीबॉडी नो 10% डेक्सट्रोज के 1 पिंट में लगभग डेक्सट्रोज कितना होगा बच्चों, 50 ग्राम होगा, 50 ग्राम होगा। अब और थोड़ा आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, चारों में से आंसर और क्लियर हो जाएगा। डोंट वेरी, नो आइडिया, बट आज के बाद आपको आइडिया होगा। मैंने एक हिंट दिया कि 1 पिंट में 500 ml होता है। दूसरा हिंट दिया कि एक 10% जो 110% डेक्सट्रोज है 1 पिंट, उसमें 50 ग्राम डेक्सट्रोज होता है, 50 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। तो आपको आंसर समझ में आ गया, आपको आंसर समझ में आ गया बच्चों। मैं और हिंट देता हूं, 1 ग्राम शुगर, 1 ग्राम शुगर कितना किलो कैलोरी देता है, 4 कैलोरी बच्चों। 1 ग्राम शुगर कितना कैलोरी देता है, 4 कैलोरी। तो सीधा हो गया 50 ग्राम शुगर इंटू 4 कैलोरी बराबर 200 कैलोरी, बराबर 200 कैलोरी। अब आपके सामने आंसर है। अब राइट आंसर कौन सा होगा, अब राइट आंसर कौन सा होगा। ज्यादातर बच्चों ने सही लिखा। मैं एक बार फिर से आपको बताता बच्चों, थोड़ा ट्रिकी जरूर है, थोड़ा ट्रिकी जरूर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1 पिंट में कितना ml होता है, 500। 1 पिंट में कितना ml होता है बच्चों, 500। समझ में आ रहा है ना, 1 पिंट में कितना ml होता है, 500। और 1 पिंट जो डेक्सट्रोज होता है 10% जो डेक्सट्रोज है, 1 पिंट आपका क्लियर हो गया, 1 पिंट में 500 ml। दूसरा में लिखा है 110% जो डेक्सट्रोज होता है, उसमें डेक्सट्रोज कितना होता है बच्चों, 50 ग्राम। डेक्सट्रोज कितना होता है, 50 ग्राम। निकालने का तरीका बता रहा हूं, डेक्सट्रोज कितना होता है, 50 ग्राम। और 1 ग्राम शुगर में कितना कैलोरी होता है बच्चों, 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम शुगर में कैलोरी कितना होता है, 4 होता है। तो यदि अपने पास 50 ग्राम शुगर है तो 50 इंटू 4 करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बदमाश बच्चों, 200। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 200। अब समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ गया होगा। तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, दैट वी कैन से 200, दैट वी कैन से 200। समझ में आया कि नहीं आया, दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी इजी टू रिमेंबर है। थोड़ा कैलकुलेशन यहां पर करना पड़ा और इजी टू गाइड। समझ में आया कि नहीं आया बदमाश बच्चों, या अभी भी नो आइडिया, नो आइडिया। आज के बाद यू हैव आइडिया, बिकॉज आपकी जेएनसी के बाद बहुत सारे आइडियाज है। क्लियर एवरीवन, यस और नो, से यस और नो। या फंटास्टिक फंटास्टिक, आ गए 200। ओके फाइन, ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। 1 पिंट बराबर 500 ml। कभी कभी ऑन्स की बात करें बच्चों, मैंने एक यहां पर ग्लास दिया, इमेज दिया, इसको देखना बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑन्स ग्लास बोलते हैं, ऑन्स ग्लास। आपसे ऐसा भी पूछते हैं कि 1 ऑन्स में कितना ml होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम का है, ये क्वेश्चन एग्जाम का है कि 1 ऑन्स में कितना ml होता है। यहां पर आपने पीडियाट्रिक वार्ड में, आपने यदि पीडियाट्रिक वार्ड में ड्यूटी किया हो,
पीडियाट्रिक वार्ड में ड्यूटी किया हो तो पीडियाट्रिक वार्ड में जब भी बच्चे को हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो ऑन्स ग्लास का यूज करते हैं। जब भी एडमिनिस्टर करते हैं तो ऑन्स ग्लास का यूज करते हैं। तो ऑन्स ग्लास का जब हम यूज करते हैं तो इस ऑन्स ग्लास के अंदर वन जो ऑन्स है, 1 ऑन्स का बराबर 30 ml होता है। 1 ऑन्स बराबर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चों कि 1 ऑन्स के बराबर 30 ml, 1 ऑन्स के बराबर 30 ml। थैंक यू दीपक परमार। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ बच्चों, 1 ऑन्स में कितना ml होता है, 30 ml लिखना। इस तरफ मैंने ग्लासेस को पुट किया है, ये ऑन्स ग्लास है बच्चों, ये ऑन्स ग्लास है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। लगभग वी क्रॉस मोर देन 2000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक बार लाइक जरूर करें, आपके लाइक से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इधर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है 4 कैलोरी देता है और आप लगभग यहां पर 2000 ग्राम बच्चे क्लास को वॉच करें। फटाफट एक बार थंब दिखाएं, लाइक करें और कार्बोहाइड्रेट डिलीवर करें जेएनसी टीम को बच्चों। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। यस, दैट आई वांट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। डू इट एवरीबॉडी। जो भी बच्चे जेएनसी फेसबुक पेज पे क्लास को वॉच करें, कार्बोहाइड्रेट बराबर देते रहे, एक से बेहतर एक से एमसीक्यू आने वाले टाइम में बच्चों। ओके फाइन, हम नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर मूव ऑन करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हियर यू कैन सी एवरीबॉडी। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीआरएन। बहुत सारे बच्चों ने एब्रीविएशंस पढ़ा होगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, बहुत सारे बच्चों ने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में एब्रीविएशन पढ़ा। मैंने इसका पीआरएन का मीनिंग पूछा है, पीआरएन का मीनिंग पूछा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीआरएन? ऑप्शन आपके सामने, इमीडिएटली, अल्टरनेट डे, और वी कैन से एवरी मॉर्निंग, व्हेन रिक्वायर। देखिए फ्लोरिनेटा पीआरएन का पूछा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीआरएन बच्चों? क्विक आंसर पुट करेगा। शाबाश शाबाश वैष्णवी सिंधे, थैंक यू माय डियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीआरएन? पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। You have option, my loving future nursing officer. A, B, C, D. Which is the right answer? Which is the right answer that I want? ज्यादातर बच्चों ने यहां पर डी पुट किया है। एब्सोल्युटली, जब भी हम पीआरएन की बात करते हैं उसका मीनिंग होता है व्हेन रिक्वायर, बट छोटे छोटे टर्म्स है, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर बीएससी जीएनएम में पढ़ा होगा। शुड नीड टू बी रिमेंबर। जैसे टीआईडी, थ्राइस अ डे, कभी कभी टीआईडी को हम टीडीएस भी बोलते हैं, कभी कभी टीआईडी को टीडीएस भी बोलते हैं, थ्राइस और 3 times a day। इवन एचएस एट द बेड टाइम, पीसी और पीसी, there's a P.C और PC that we can say after meal, SOS और we can say SOS if necessary। और एक क्वेश्चन आता है, ऑन कॉल मेडिकेशन शुड बी गिवन। ध्यान से देखना बच्चों, एक क्वेश्चन एग्जाम आता है, ऑन कॉल मेडिकेशन शुड बी गिवन विद इन 5 minutes ऑफ द कॉल। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा हुआ है। ये पेशेंट है और उस पेशेंट को ऑन कॉल डॉक्टर ने मेडिकेशन लिखा है, ऑन कॉल मेडिकेशन एडमिनिस्टर किया है। उस पेशेंट को उस मेडिसिन को कितने मिनट्स में दे देना चाहिए, कितने मिनट्स में दे देना चाहिए? तो बच्चों आपको सीधा आंसर लिखना होगा 5 minutes में। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। हमने कई बार देखा होगा बच्चों की हम सीधा कॉल करते हैं कि डॉक्टर साहब उस पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो गया, और डॉक्टर कहता है कि ये ड्रग दे दो, तो वो ऑन कॉल मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका होता है, ऑन कॉल मेडिसिन एडमिनिस्टर का तरीका होता है। तो डॉक्टर के एडमिनिस्टर करने के अगले 5 मिनट में उस ड्रग को दे देना है, उस ड्रग को दे देना है। याद रखिएगा बच्चों, उस ड्रग को दे देना है। इवन एक और 5 मिनट से एक बात याद आई, एक ये पेशेंट है, इस पेशेंट को आईवी लगना है, इस पेशेंट को कैनुला लगना है। तो हम क्या करते हैं, हम उस साइट को डीकंटामिनेटेड करने के लिए स्पिरिट का यूज करते हैं। हम साइट को डीकंटामिनेटेड करने के लिए स्पिरिट का यूज करते हैं। स्पिरिट जो है वेन को प्रोमिनेंट नहीं करता, स्पिरिट उस एरिया को डीकंटामिनेटेड करता है। जैसे किसी पेशेंट को आईवी लगाना, तो आईवी लगाना तो अपन क्या करते हैं, स्पिरिट लगाया, और स्पिरिट लगाने का तरीका बच्चों सिंपल, इनर टू आउटर लाइक दैट। इस तरीके से आपको स्पिरिट को लगाना, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और फिर वेन नहीं दिखा तो और स्पिरिट डालते हैं। यस और नो? वेन नहीं दिखा तो और स्पिरिट डालते हैं। दिस इज द रॉन्ग वे, दिस इज द रॉन्ग वे। वेन प्रोमिनेंट कब होगा? व्हेन यू हैव सफिशिएंट वॉल्यूम। जब आपकी बॉडी में सफिशिएंट वॉल्यूम होगा तो वेन प्रोमिनेंट होगा। जब आप डिहाइड्रेटेड हो, आपको फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है, तो कहां से वेन प्रोमिनेंट होगा? हम क्या करते हैं, अगेन एंड अगेन स्पिरिट को डालते हैं। याद रखना, जब भी पेशेंट को
साइट को डीकंटामिनेटेड करना है, उसके बाद 5 मिनट तक वेट करना है टिल ड्राई। मतलब किसी पेशेंट को कैनुला लगाना है तो आपने स्प्रिट लगाया इनर टू आउटर और वी कैसे सेंटर टू पेरिफेरी या लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। उसके बाद इस जगह को, इस प्लेस को ड्राई होने तक वेट करना है और फिर आईवी इंजेक्ट करना है। अदरवाइज क्या होगा, जो स्प्रिट का कंपोजिशन है, एल्कोहल कंपोजिशन है, वो सीधा ब्लड में जाकर के एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन कर सकता है, फर्दर कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। हम क्या करते हैं, गीला ड्राई हुआ नहीं हुआ, 5 मिनट में तो 15 पेशेंट के इंजेक्शन लगा के आ जाते हैं। वो गलत प्रैक्टिस है बच्चों, वो रॉन्ग प्रैक्टिस है। यू शुड नीड टू बी टेक टाइम व्हेन यू शुड गिव इंट्रावीनस, व्हेन यू शुड एडमिनिस्टर कैनुला, यू शुड नीड फॉर 5 मिनट्स। स्प्रिट लगाने के बाद 5 मिनट वेट करना है और बार बार स्प्रिट लगाने की बजाय एक ही बार लगाए। यह सही तरीका होता है, यह सही तरीका होता है बच्चों। बिल्कुल, एक बच्ची ने सही लिखा है, सभी बच्चे जो जेएनसी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्लास को वॉच करें, जेएनसी का लोगो जरूर लगाएं बच्चों, जेएनसी का लोगो जरूर लगाएं, क्योंकि यहां पर 5 to 6 डेली डोज में एक सिंसियर बैच चल रहा है पिछले 4 मंथ से, सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज। इस क्लास को कैरी ऑन करने के लिए डिसिप्लिन मस्ट है। आपने वॉच किया होगा, यहां पर बदमाश और बदतमीज किसी स्टूडेंट को अलाउ नहीं करते। जो सिंसियरली पढ़ते हैं उसके लिए जेएनसी परिवार सदा मेहनत करेगा। तो जेएनसी का लोगो आप जरूर लगाएं, अपने प्रोफाइल पे जेएनसी का लोगो लगाएं और यू शुड सपोर्ट टू जेएनसी टीम की यस वी आर देयर, सर आप हमारे लिए मेहनत कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, आप हमारे लिए और मेहनत करें। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड और कैसे डेवलप होगा, जब आपका साथ और मजबूत होगा। और आपका साथ जब मजबूत कब होगा, आप जेएनसी का लोगो लगा करके सपोर्ट करेगा टीम जेएनसी को, बिना कंप्लीट फ्री लास्ट 1 ईयर से आपको टीच करे बच्चों। यू शुड फील प्राउड योर सेल्फ। ये होता है डेडिकेशन, ये होता है किसी काम को करने का हंगर। और यदि सच में किसी का भला करना ना, तो लॉकडाउन में भी बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ लॉकडाउन के बाद में भी पढ़ाओ, तब हकीकत पता चलता गया हाउ मच यू आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स द स्टूडेंट। आजकल तो बच्चों आपको हर 5 मिनट में कहीं न कहीं यूट्यूब पे क्लासें मिलेगी, बट रियल डेडिकेशन क्या होगा, आपने 1 साल से वॉच किया होगा। लॉकडाउन है, पॉसिबिलिटी है नहीं ऑफलाइन की, तो सबको ऑनलाइन आना ही आना है। बट यदि ऑफलाइन के साथ आपके लिए हमेशा ईमानदारी से कोई मेहनत करता है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो जरूर जितने भी बच्चे क्लास को वॉच करें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों जेएनसी का लोगो लगाएं और सपोर्ट करें टीम जेएनसी को। सर हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करो, आप हमारे लिए करें तो हम आपके साथ हैं। इस तरह के दिल से निकले हुए भावनाएं आपकी प्रदर्शित होनी चाहिए बच्चों। और मैं उम्मीद करूंगा कि कल जब मैं क्लास लेने आऊंगा 5 बजे, आपके हर बच्चे के प्रोफाइल पे जेएनसी का लोगो मिले। आई फील प्राउड कि मैं अपनी मेहनत आप तक पहुंचाने में कामयाब हुआ और आपने उस मेहनत का रेस्पेक्ट किया। और जिसको टिक के पढ़ने की आदत नहीं होगी तो जरूर नहीं लगाएगा। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैंने कैनुला का इमेज पुट किया। बहुत सारे बच्चों को कैनुला के कलर कोड में बड़ी दिक्कत होती है। आज मैं अपने बच्चों को कैनुला के कलर कोड परमानेंट याद करवा दूंगा कि कैनुला के कलर कोड से हमें पता लगाना कि कौन से नंबर का कैनुला है। और कम से कम 10 से 12 एमसीक्यू हम यहां पर पढ़ेंगे। फाइंड आउट साइज ऑफ कैनुला अकॉर्डिंग टू द कलर इन इमेज। अकॉर्डिंग टू द कलर इन इमेज, मैंने एक इमेज यहां पर दिया है, ग्रे कलर जैसा लग रहा है। आप मुझे बताएं इस कैनुला की साइज क्या है, इस कैनुला के इस कलर कोड के हिसाब से साइज क्या है। मुझे आंसर पुट करेगा बच्चों, मुझे आंसर पुट करेगा। मैंने 16, 18, 20 और 22 गॉज पुट किया। चारों ऑप्शन आपके सामने। मुझे इस कलर कोड को देख करके आप क्लियरली आंसर मेंशन करें। एग्जैक्टली ये जो कैनुला आपके सामने दिख रहा है, इसको आप बटरफ्लाई नहीं बोलते, सब कैनुला वैन फ्लोन बोल सकते हैं, इंट्रा कैथ बोल सकते हैं। और इसका कलर कोड देख कर आप मुझे बताना है कि एग्जैक्टली ये कौन से गॉज का कैनुला बच्चों, एग्जैक्टली कौन से गॉज का कैनुला। शाबाश शाबाश, ज्यादातर बच्चों ने यहां पर 16 ऑप्शन पुट किया है, 16 आंसर लिखा जा रहा है। आई वांट आंसर बच्चों, शाबाश, कीप इट अप, कीप इट अप। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार बच्चों, बहुत ही शानदार। अब मैं आपको एग्जैक्टली पुट करना चाहता हूं आपका आंसर जो करेक्ट है, आपका आंसर जो करेक्ट है, आपने यहां पर 16 लिखा है। मैं बताना चाहता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आजकल एक क्वेश्चन बहुत वायरल हो रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बहुत वायरल हो रहा है। क्वेश्चन क्या आता है कि मेजर सर्जरी के साथ साथ आरटीए का मतलब होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। आरटीए का मतलब होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट।
यदि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और वहां से पेशेंट आपके पास पहुंचा है और उसको मैसिव फ्लूइड की जरूरत है, मतलब एक्सीडेंट हुआ तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है, एक्सीडेंट हुआ तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है, और एक्सेसिव ब्लड लॉस में डेफिनेटली बच्चों मैसिव फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन आता है कि आरटीए वाले पेशेंट को कौन से गॉज का कैनुला लगाया जाता है, और नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। मैंने क्लियर लिखा है, मेजर सर्जरी के दौरान मैक्सिमम ब्लड लॉस होता है उस समय। दूसरा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, यदि किसी पेशेंट को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, मैसिव फ्लूइड की जरूरत है, तो याद रखना उस पेशेंट को 16 गॉज का कैनुला, 16 गॉज का कैनुला हम यूज करते बच्चों, यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन से गॉज का कैनुला यूज करते हैं। अगेन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू, आपसे पूछेंगे कि पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो कौन से गॉज का कैनुला प्रीफर करते हैं। तो ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, 18 गॉज का। अगेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू। एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर बच्चों आपके सामने जो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, कि यूनिवर्सली जो पिंक कलर का आप यूज करते हो वो कितने गॉज का है, 20 गॉज का। कितने गॉज का बच्चों, 20 गॉज का है। Then finally 22 gauge needle that will be appropriate for the fluid maintenance के लिए appropriate 22 gauge का होता है। ज्यादातर आपने देखा होगा एल्डरली जो पेशेंट होता है, एल्डरली जो पेशेंट होता है जिसकी उम्र मोर देन 65 ईयर होता है, उन पेशेंट को हम 22 का प्रीफर करते हैं। ये तो बात हो गई कुछ कॉमन एमसीक्यू जो आपको स्ट्राइक कर रहे हैं बार बार, but exactly what I want to teach you, here you can see everybody, इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, याद रखना बच्चों, येलो वर्ड याद रखना, सन, सूर्य, उगता हुआ सूरज जो होता है वो येलो कलर का होता है। सन क्या बच्चों, सन स्काई, और स्काई जो है वो ब्लू कलर का होता है। स्काई कैसे होता है, ब्लू कलर का होता है, सन स्काई। फिर देखना बच्चों, यहां पर मैंने क्लियर लिखा है दैट वी कैन से रोज, पिंक रोज, दैट वी कैन से पिंक रोज। सन स्काई, सबसे ऊपर सूर्य, सन, देन स्काई, देन पिंक रोज, देन ग्रीन प्लांट, याद रखना बच्चों, ग्रीन प्लांट कहां पर लगाते बच्चों, सॉइल पे, दैट वी कैन से ग्रीन प्लांट, ग्रे सॉइल। और ये लगता कहां पर है बच्चों, लावा, दैट वी कैन से ऑरेंज लावा। याद रखने का तरीका, सन, स्काई, रोज, प्लांट, सॉइल, लावा। सबसे ऊपर सूर्य स्काई में होता है, रोज प्लांट में लगता है, कहां पर प्लांट में लगता है, सॉइल में, और किस में होता है बच्चों, लावा में। किस में होता है, लावा में। याद रखना, येलो से 24 याद रखना, ब्लू से 22 याद रखना, पिंक से 20 याद रखना, ग्रीन से बच्चों 18 याद रखना, ग्रे से 16 याद रखना, ऑरेंज से 14 याद रखना। एक बार और आपको बता रहा हूं बच्चों, याद रखना, सन, स्काई, रोज, प्लांट, सॉइल, लावा। ये एक पिक्चर दिया हुआ है, ये सूर्य दिख रहा है, ये बादल दिख रहे हैं, ये रोज दिख रहा है, ये ग्रीन प्लांट दिख रहा है, ये सॉइल दिख रहा है, और ये लावा, दैट वी कैन से ऑरेंज कलर का दिख रहा है बच्चों। तो याद रखने का तरीका है, सन, स्काई, रोज, क्या है रोज, प्लांट, किसमें प्लांट है बच्चों, सॉइल में, देन लावा, याद रखना बच्चों। येलो दैट इज अ सन, ब्लू दैट इज स्काई, रोज दैट वी कैन से पिंक, प्लांट वी कैन से ग्रीन, then soil we can say gray, or lava we can say orange, my loving future nursing officer। here you can see 24 से लेके 18, 24, 22, 20, 18, 16 और 14। ये थोड़ा ट्रिकी है, डेफिनेटली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से क्वेश्चन जो पूछा जाता है आप यहां पर याद कर सकते हो बच्चों। तो याद रखिएगा, सन, स्काई, रोज, प्लांट, सॉइल, लावा, येलो, ब्लू, पिंक, ग्रीन, ग्रे, ऑरेंज। इस कलर कोड को देखिएगा, यू आर एबल टू रिमेंबर एवरीबडी, सन से सूर्य येलो,
देन स्काई कैसा होता? ब्लू। रोज कैसा होता बच्चों? पिंक। प्लांट वी कैन से ग्रीन, soil we can say gray, lava we can say orange we can say. This is the common color combination जो कैनुला यूज करते हैं। इस तरीके से आप रिमेंबर कर सकते हैं, क्योंकि 24 वाला जो है पीडियाट्रिक में यूज करते हैं, 20 वाला यूनिवर्सल होता है, 18 ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज करता है, 16 आरटीए में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में यूज करते हैं। Here you can see. I hope you will be understand everyone my loving future nursing officer. Okay fine, next question की और मूव ऑन करते हैं बच्चों। उससे पहले गुड न्यूज आपके लिए हमेशा की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले याद रखना बच्चों, JINC जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर की गई JINC बुकलेट, और JINC बुकलेट जो है वो 5 बुक्स है, और इन 5 बुक्स के अंदर कंप्लीट थ्योरी नोट्स इंग्लिश में दिए हुए, सब्जेक्ट वाइज, इमेज बेस के साथ, इवन रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, वो सब कुछ इस बुक्स में दिया है, बेसिक और एनक्लेक्स पैटर्न में, जो आप घर बैठ के पढ़ के अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने बुक्स को परचेज कर लिया, और जरूर रिव्यू लिखे बच्चों। और खास बात, यदि आप वेबसाइट से नहीं परचेज कर पा रहे हो तो 9636032691 पे 1599 को फोन पे और पेटीएम करके अपना एड्रेस इसी नंबर पे भेज सकते हो, और आप जल्दी ही आपके घर आने वाले 6 to 7 डेज में JINC आपके द्वार बच्चों, JINC आपके घर पहुंचेगी, और यू फील योरसेल्फ प्राउड कि यस आई एम द मेंबर ऑफ JINC। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज एग्जैक्ट MCQ? यहां पर इमेज भी दिख रहा होगा बच्चों, काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। मेरा क्वेश्चन आपके सामने कि 5 टीस्पून इज इक्विवेलेंट टू द हाउ मेनी मिलीलीटर? 5 जो टीस्पून है वो कितना ml के इक्विवेलेंट है? 5 टीस्पून जो है इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी ml? ऑप्शन आपके सामने 30, 25, 12 और वी कैन से 22। याद रखना बच्चों, ये जो इमेज दिख रहा है ये टीस्पून है, ये जो इमेज दिख रहा है ये टीस्पून है बच्चों, और ये जो इमेज दिख रहा है ये टेबल स्पून है, ये टेबल स्पून का दिख रहा होगा। याद रखना, ये जब आप दाल और राइस खाते हो वो चम्मच, और ये आप सब्जी लेते हो वो चम्मच, सब्जी वाला चम्मच। तो आपको मुझे बताना है कि 5 टीस्पून है कितने ml के इक्विवेलेंट है? 5 टीस्पून जो है वो कितने ml के इक्विवेलेंट? इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, तो क्विक आंसर पुट करिएगा बच्चों, क्विक आंसर पुट करिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। विच इज द राइट आंसर? ज्यादातर बच्चों ने यहां पर 25 लिखा है, बी राइट मान रहे। क्वेश्चन ये कहता है कि 5 टीस्पून, यहां इमेज दे रखा बच्चों, ये टीस्पून का है, ये टेबल स्पून का है। मैंने 5 टीस्पून का पूछा किसके इक्विवेलेंट होगा, और आपका आंसर जो है एब्सोल्युटली करेक्ट इज 25 ml, बिकॉज 1 टीस्पून डज हैव 5 ml, 1 टेबल स्पून डज हैव 15 ml। एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन आता है कि 1 टीस्पून 5 ml का होता है, 1 टेबल स्पून 15 ml का होता है। अब वो कितने में कैसे इक्विवेलेंट करके आपसे पूछा जा सकता है, then you should try to put the right answer everybody. Okay fine. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, टाइम ऑफ सबक्यूटेनियस रूट अंटिल इफेक्ट ऑफ ड्रग। देखना, इन्होंने सबक्यूटेनियस रूट का टाइम पूछा है कि आपने किसी एक जगह, सपोज सबक्यूटेनियस आपने पेशेंट को इंजेक्शन दिया है, और इस ड्रग का इफेक्ट आने तक कितना टाइम लगेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई ये टैबलेट ले लेता हूं, ये टैबलेट लेने के कितने टाइम बाद मुझे आराम मिलेगा? ये कॉमन क्वेश्चन है हर उस डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो हॉस्पिटल में वर्क करता है। हर रूट का ड्यूरेशन हमें पता होना चाहिए। ज्यादातर आपको ऑरल का पूछते हैं कि एक टैबलेट लेने के कितने टाइम बाद मुझे आराम आ जाएगा। आज मैं अपने बच्चों को सारे रूट्स का ड्यूरेशन आई विल डिस्कस विथ यू, कि आपको किसी भी रूट्स के बारे में पूछे, यू हैव कैपेबिलिटी टू गिव द आंसर। तो मैंने क्वेश्चन यहां पर आपसे ये पूछा है कि टाइम ऑफ सबक्यूटेनियस रूट अंटिल इफेक्ट ऑफ ड्रग, कितना टाइम लगेगा सबक्यूटेनियस रूट का ड्रग देने के बाद रिजल्ट आने तक का। आंसर लिखा 10 to 20 मिनट्स, 15 to 30 मिनट्स, 30 to 60 सेकेंड और 5 मिनट्स। क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों। 4 ऑप्शन आपके सामने, ये अपनी मर्जी से लिखने की आदत छोड़ दीजिएगा, ऑप्शन को पढ़िएगा। ऑप्शन में से जो राइट आंसर आपको दिखता है, व्हाट यू थिंक अबाउट सबक्यूटेनियस जो बच्चों 45 डिग्री एंगल पे लगता है, और ड्रग देने के, सबक्यूटेनियस कोई ड्रग हम पेशेंट को देते हैं, देने के कितने टाइम बाद उसका रिजल्ट आएगा बच्चों। क्विक आंसर पुट करिएगा। क्या बात है, ज्यादातर बच्चों ने 15 से 30 मिनट लिखा है, 10 से 20 मिनट वाले बच्चे भी हैं।
अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग व्यूज आई एबल टू सी या एब्सोल्युटली 15 to 30 मिनट्स माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैं पुट करना चाहता हूं बच्चों, यदि आपसे पूछे इंट्रावीनस का, आपसे पूछे हैं कि किसी भी पेशेंट को आईवी एडमिनिस्टर किया जा रहा है, और आईवी तो हम डायरेक्टली ब्लड में देते हैं, और आईवी जब ड्रग किसी पेशेंट को देते हैं तो ड्रग पूरी होने से पहले ही पेशेंट सो जाता है। तो आईवी का 30 to 60 सेकेंड गिव क्विक इफेक्ट इन ऑल पैरेंटल रूट। जितने भी पैरेंटल रूट है सबसे क्विक इफेक्ट, पैरेंटल की बात कर रहा हूं, जितने भी पैरेंटल रूट है सबसे क्विक कौन सा रूट से दे सकते हैं? इंट्रावीनस। मतलब आईवी कहां देते हैं? अब इनटू द वेन, और वेन में कौन प्रेजेंट होता है बच्चों? ब्लड होता है, और ये ब्लड किधर जाता है? हार्ट की तरफ जाता है, और डायरेक्टली हार्ट से फिर आपके बॉडी सिस्टम में सप्लाई होता है। तो सबसे पैरेंटल रूट में क्विकेस्ट बोलते हैं। तो आईवी जब भी आप पेशेंट को देते हैं तो स्लोली देना होता है, 5 to 10 मिनट्स में देते हैं, 5 to 10 मिनट्स में देते हैं। आप तो मुझे पता बदमाश 5 से 10 सेकंड में देने वाले हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आईवी स्लोली देना चाहिए क्योंकि बहुत डेंजरस साइड इफेक्ट होता है। तो आपसे आईवी पूछे तो 30 to 60 सेकंड आपको लिखना होगा बच्चों। फर्दर रूट की बात करूं, इंट्रामस्कुलर आपसे पूछे बच्चों तो इंट्रामस्कुलर का 10 to 20 मिनट्स लिखना। आईएम जब भी लगाए तो 10 से 20 मिनट। मैंने कहा था पेंटावलेंट वैक्सीन यहां पर कॉमनली, पेंटावलेंट जो वैक्सीन है, पेंटावलेंट वैक्सीन को कॉमनली यूज किया जाता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो आईएम जो है पेंटावलेंट हम दे सकते हैं 10 से 20 मिनट का, 10 से 20 मिनट का ड्यूरेशन है। पेंटावलेंट मैंने लिखा है हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा टाइप बी, व्हूपिंग कफ और वीक एसिड टिटनस। तो एग्जाम में आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। मैंने कहा ना पेंटावलेंट वैक्सीन पेंटावलेंट वैक्सीन जो है वेस्टस लेटरालिस मसल्स में देते हैं, ये इंट्रामस्कुलर की साइट है। और आईएम जब भी हम देते हैं तो 10 से 20 मिनट में उसका रिजल्ट आता है बच्चों, 10 से 20 मिनट में। ओके फाइन, नेक्स्ट विल मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट मैंने एक और यहां पर रूट को पुट किया है सबक्यूटेनियस के साथ साथ इंट्राओसियस, 30 to 60 मिनट्स। ध्यान रखना इंट्राओसियस जो है 30 से 60 मिनट, और ये चिल्ड्रन में हम इस रूट को यूज करते हैं बच्चों। चिल्ड्रन में इंट्राओसियस का मतलब होता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इनटू बोन मेरो में जो हम इंजेक्ट करते हैं ड्रग उसको इंट्राओसियस बोलते हैं। बोन मेरो में जब ड्रग को इंडस करते हैं उसको हम इंट्राओसियस बोलते हैं। कभी कभी इसको इंट्रामेडुलरी बोल सकते हैं, कभी कभी हम इंट्रामेडुलरी बोल सकते हैं, क्योंकि मेडुलरी कैविटी में कौन होता है? बोन मेरो होता है। मेडुलरी कैविटी में कौन होता है बच्चों? बोन मेरो होता है। और डेफिनेटली माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इंट्रामेडुलरी का मतलब होता है इनटू द मेडुलरी कैविटी। हम यहां पर इंट्राओसियस की बात करें, डेफिनेटली इनटू द बोन मेरो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो इस तरीके के ड्यूरेशन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से रूट का ड्यूरेशन क्या लगता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, while administering medication to the client, except specific drug is to administer AD, what does AD refer to? याद रखना बच्चों, यहां AD लिखा है और पेशेंट को आप ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हो तो AD का मीनिंग पूछा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। while administering medication to the client and specific drug is to be administered AD, what does AD refer? याद रखिएगा बच्चों, ट्रिकी क्वेश्चन है, समझ में नहीं आए तो वेट करना, गलत आंसर मत लिखना। ट्रिकी एमसीक्यू आपके सामने, मैंने AD का फुल फॉर्म के साथ साथ इसका मीनिंग पूछा है आपके सामने। लेफ्ट ईयर, राइट आई, लेफ्ट आई, 4 ऑप्शन दिया है। सोच के आंसर पुट करना। AD पूछा है, अलग अलग बच्चों के अलग अलग व्यूज आ रहे हैं। और हिंट देता हूं, विच इज बिलोंग फ्रॉम द ईयर, ये टर्म्स जो है विच इज बिलोंग फ्रॉम द ईयर, देन यू शुड गिव द आंसर। आपको आइडिया नहीं है बच्चों, वेट करना, गलत मत लिखना। क्यों कोई भी गलत कॉन्सेप्ट डेवलप मत करना। ये जो एब्रीवेशन है मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी डॉक्टर लिखता है ना कि पेशेंट को ड्रग को एडमिनिस्टर करना होता है आई में या ईयर में, तो यहां आई और ईयर में बच्चों जब डॉक्टर लिखता है कि राइट ईयर में है, लेफ्ट ईयर में है, राइट आई में है, लेफ्ट आई में है, या दोनों आई में है, या दोनों ईयर में है,
उस ड्रग को कहां कहां एडमिनिस्टर करना, तो यहां कुछ एब्रीवेशन यूज करते हैं और आप ध्यान से देखने की कोशिश करना। राइट, एडी का मतलब होता है ऑरिस डेक्स्टर, और ऑरिस डेक्स्टर का मतलब सीधा होता है मींस ड्रग इनटू द राइट ईयर। मैं आपको यहां आई और ईयर दोनों के एब्रीवेशन को बताता हूं बच्चों, दोनों के एब्रीवेशन को बताता हूं कि जब भी डॉक्टर लिखता है पेशेंट को ईयर ड्रॉप या आई ड्रॉप, उसके आगे ये इस तरीके के टर्मिनोलॉजी पुट करता है। उस टर्मिनोलॉजी से हमें पता चलता है कि ये एग्जैक्टली कौन से आई या कौन से ईयर में पुट करना होता है। तो ध्यान से आप देखने की कोशिश करना, मैं अलग अलग 6 मीनिंग आपको बताता हूं। दूसरा बच्चों मैंने यहां पर लिखा, ध्यान से देखिएगा, हियर यू कैन सी एएस ऑरिस सेनिस्टर। ऑरिस सेनिस्टर का मतलब लेफ्ट ईयर, मतलब सीधा हो गया एडी का मतलब राइट ईयर, एएस का मतलब लेफ्ट ईयर, एएस का मतलब लेफ्ट ईयर। उसके बाद लिखा बच्चों एयू ऑरिस यूट्रिक, मतलब ईच ईयर, दोनों कान में डालना है। ईच ईयर की बात करें दैट वी कैन से माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एयू। ये तो मैंने बात की बच्चों ईयर का, ये तो मैंने बात की ईयर का। ध्यान से देखना, एडी का मतलब होगा ऑरिस डेक्स्टर, एएस का मतलब होता है ऑरिस सिनिस्टर, एयू का मतलब होता है ऑरिस यूट्रिक। सिंपली राइट ईयर में एडी, लेफ्ट ईयर में एएस और दोनों कान में ईच ईयर में एयू। यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आई की बात करें तो थोड़ा वेरिएशन है, आई की बात करें तो थोड़ा वेरिएशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओयू ऑक्यूलर यूट्रिक मींस ईच आई, ओडी मतलब ऑक्यूलर डेक्स्टर मतलब राइट आई, और ओएस का मतलब ऑक्यूलर सिनिस्टर मतलब लेफ्ट आई। फर्क क्या है, ईयर में हमने ए को यूज किया और आई में हमने ओ को यूज किया। ओ द बिलोंग फ्रॉम द ऑक्यूलर, ओ द बिलोंग फ्रॉम द ऑक्यूलर। देखना, जब भी हम ईयर में ड्रॉप को डालते हैं, जब मैं ईयर में ड्रॉप को पुट करते हैं, दिस इज द वी कैन से ईयर लॉब, दिस इज द वी कैन से ईयर लॉब, दैट इज द ऑरिकल और वी कैन से पिना, ऑरिकल और वी कैन से पिना। हम अडल्ट में जब भी ईयर ड्रॉप डालते हैं बच्चों, तो पिना को अपवर्ड और बैकवर्ड पुल करते हैं। अडल्ट में जब भी ईयर ड्रॉप डालते हैं, अपवर्ड और बैकवर्ड पिना को पुल करते हैं, और जब बच्चों में ईयर ड्रॉप डालते हैं तो डाउनवर्ड और बैकवर्ड पुल करते हैं। यह तरीका होता है ईयर ड्रॉप इंस्टॉलेशन का, यह तरीका होता है ईयर ड्रॉप इंस्टॉलेशन का। यदि हम बात करें अडल्ट के अंदर ईयर ड्रॉप पुट करना, तो आपको क्या करना है, इस पिना को अपवर्ड करना है, फिर पीछे खींचना, ऊपर देन बैक, अपवर्ड एंड बैक। अपवर्ड एंड बैक का मतलब होता है कि सीधा आपको ऑडिटरी कैनाल जो है ओपन हो जाएगा अडल्ट में। वहीं बच्चों में ईयर ड्रॉप डालना है तो ईयर लॉब को पकड़ना है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ये 2 साल से कम एज के बच्चों को, 2 साल से कम एज के बच्चों को हम बच्चों यूज करते हैं। दैट वी कैन से माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, याद रखिएगा। उसके अलावा ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन का भी यही तरीका, ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन का भी यही तरीका बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, रीजन फॉर यूजिंग पैरेंटल रूट टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन इंक्लूड। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना। व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग पैरेंटल रूट टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन इंक्लूड? पैरेंटल मेडिकेशन लास्ट लॉन्गर देन ऑरल मेडिकेशन, it is the last expensive method, it is easier to measure an accurate dose, or we can say parental route allow more rapid absorption than the oral route. इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि what is the reason for using parental route to administer medication include? क्यों हम parental route क्यों प्रीफर करते हैं, हम parental route क्यों प्रीफर करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो what is the reason? A B C D 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों, क्विक आंसर पुट करेगा। विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? थैंक यू माय डियर। ए बी सी डी, रीजन फॉर यूजिंग पैरेंटल रूट टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन इंक्लूड, 4 ऑप्शन कौन सा राइट है? क्यों हम पैरेंटल रूट प्रीफर करते हैं बच्चों? डेफिनेटली ज्यादातर बच्चों ने यहां पर डी पुट किया है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्यों पैरेंटल रूट एक तो क्या करता है, अलाउ करता है मोर रैपिड absorption than the oral route। आप आईवी देते हो, आप आईवी देते हो, आईएम देते हो, सब कुछ एनियस, ये सारे रूट्स जो है पैरेंटल है। माउथ और ऑरल वी कैन से एंटर, मतलब वी पुटिंग इनटू द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हम किस में पुट करते हैं, जीआई ट्रैक्ट और वी कैन से इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पुट करते हैं बच्चों। तो आज की क्लास का जो इंपॉर्टेंट जर्नी थी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जहां मैंने कोशिश किया कल की पेंडिंग क्वेश्चन को भी पूरा किया। मैं अपनी तरफ से ईमानदारी के साथ हमेशा आपके लिए एक नया टॉपिक और उस पर बनने वाले क्वेश्चन डेली डोज में आपके लिए लाता रहूंगा।
आपको दिए गए टॉपिक पे आप अच्छे से स्टडी करके आइएगा, ताकि डेली आप एक टॉपिक फिनिश करते रहेंगे तो नॉर्सेट अपने से दूर नहीं है। और सबसे खास बात है, अपने आप को एक जगह स्थिर करना, टीचर पे ट्रस्ट करना, इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट करना और कॉन्सेप्ट डेवलप करना। हर इंसान के पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका अलग होता है। हमें उन तरीकों को अडॉप्ट करना है जो हमारे लिए फायदेमंद है, जो हमारे लिए फायदेमंद है। आपको मैंने शुरू में कहा था ना बच्चों की, ये सपना आपने देखा है, ये सपना आपने देखा है, ये सपना आप ही का है और ये सपना पूरा भी आप ही को करना है। नोबडी कैन कम, वी आर हेल्पिंग हैंड। जेएनसी परिवार आपका हेल्पिंग हैंड है, बट चलना आपको है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यदि सच में आपको ये क्लास अच्छा लगता है 5 to 6 डेली डोज का, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, तो जरूरतमंद नीडफुल उन बच्चों को मिले जो सच में पढ़ना चाहता है, जिसके पास फीस का इश्यू है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं फैमिली में, तो जैन से उसकी मदद कर पाए। अपना ख्याल रखिएगा, माँ बाप का रेस्पेक्ट करिएगा। इस कोविड पेंडेमिक में विशेषकर अपने परिवार के साथ रहें, पढ़ाई पे पूरा फोकस करें, फालतू एक्टिविटी में अपने इन्वॉल्व कम से कम करें और किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना बच्चों का, कभी पीठ के पीछे मत बोलना, कभी किसी को गाली और उल्टा सीधा मत बोलना, हो सके तो किसी को भला करना। ये मेरे जैन परिवार के बच्चों के संस्कार है और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा इसी तरीके से आगे बढ़े, चेहरे पे स्माइल हो, खुश रहिएगा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। नॉर्सेट आपको क्रैक करना बच्चों। कल फिर मुलाकात करूंगा एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। याद रखिएगा सुबह 8 बजे फन लर्न विद अकी सर जरूर देखना ना भूले बच्चों, सुबह 8 बजे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।